औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकू नंबर 13 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अत-तलाक़ु मर्रतान। अब यहाँ पर जिस तलाक की बात की जा रही है वो तलाक रजई है। एक तलाक बाइन होती है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, जिसके बाद हम रुजू नहीं कर सकते। ये तलाक रजई है, यानी कि जिसके बाद आप रुजू कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी कि तलाक जो है वो दो मर्तबा है। दो मर्तबा है तलाक, जिसके बाद आप रुजू कर सकते हैं। और फिर इरशाद होता है कि बिमारूफिन, उसके बाद फिर आप अपनी औरत को, अपनी बीवी को या तो फिर अच्छे तरीके से रोक लें, और तस्रीहुम बि ihsan, या फिर उसको नेकी के साथ उसको रुखसत कर दें। अब इससे मुराद क्या है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आदमी अपनी बीवी को जितनी चाहता है तलाक़ें दे देता था, और जिस वक्त उससे इद्दत में रुजू कर लेता और वो फिर भी उसकी बीवी रहती, हाँ उसे 100 या उससे ज्यादा तलाक़ें दे दे। यहाँ तक कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुझे ना कभी ऐसी तलाक दूंगा कि मुझसे मुझसे जुदा हो जाए, और ना तुझको सुकून से रहने दूंगा। इसकी बीवी ने कहा, ये किस तरह मुमकिन होगा? वो कहने लगा, मैं तुझे तलाक देता रहूंगा, जब तेरी इद्दत की मुद्दत खत्म होने वाली होगी फिर तुझसे रुजू कर लिया करूंगा। इस पर औरत ने जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम के तमाम वाक़या पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर खामोश हो गए, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत उतारी अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी वो तलाक जिसमें रुजू करना दुरुस्त है वो दो मर्तबा है। तलाक़ें दर हकीकत असल जो तलाक़ें हैं वो 3 हैं, और 3 तलाक के बाद इंसान का रुजू करना अपनी बीवी के साथ मुमकिन नहीं है। 2 तलाकों के बाद रुजू किया जा सकता है, उस वक्त तक तलाक रुजई तलाक होती है, और उसके बाद तीसरी तलाक पर इंसान रुजू नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मर्द को सिर्फ 3 तलाकों का हक दिया है, और रुजू का हक सिर्फ 2 तलाकों तक ही कायम है। 2 तलाकों के बाद रुजू करने का हक नहीं है। इससे मुराद ये है कि वो तलाक जिसमें शोहर को बीवी से रुजू करने का हक है वो 2 मर्तबा है, और तीसरी मर्तबा के बाद इंसान को हक नहीं है कि वो अपनी बीवी से रुजू करे। अल्लाह ताला ने तलाक देने के हक को इसलिए महदूद किया कि ज़माना जाहिलियत में तलाक देने का हक गैर महदूद था, यानी कि कोई महदूद, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई टाइम पीरियड नहीं था, जिसकी वजह से औरत को ना तो वो बसाते थे और ना ही आज़ाद करते थे। अल्लाह ताला ने इस हक को महदूद करके जुल्म के दरवाज़ों को बंद कर दिया। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में एक बाब का उन्वान इस तरह से उन्होंने लिखा कि 3 तलाकों के बाद मराजात यानी कि रुजू करना मनसूख हो जाता है। फिर उन्होंने बयान किया कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह बकरा की आयत नंबर 228 का उन्होंने जिक्र करते हुए फरमाया कि और तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज तक इंतजार में रखें, और उनके लिए जायज नहीं कि वो उस चीज को छुपाएं जिसको अल्लाह ताला ने उसके पेटों में पैदा किया है। ये इस वजह से कि जब आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता था तो रुज्जत का वो ज्यादा हकदार रहता था, अगरचे उसने 3 तलाकें दे दी हों, फिर उसे मनसूख कर दिया गया। और अल्लाह अरशाद हुआ अत-तलाक़ु मर्रतानी, यानी तलाक का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ 2 मर्तबा ही है। ठीक है। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब शोहर पहली तलाक देता है तो उस पहली तलाक के बाद ही औरत की इद्दत शुरू हो जाती है। हमें ये गुमान होता है, हमें ये लगता है कि 3 तलाकें मुकम्मल होंगी, और उन 3 तलाकों के मुकम्मल होने के बाद इद्दत का टाइम पीरियड शुरू होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। अत-तलाक़, पहली तलाक हुई, इद्दत औरत की उसी वक्त शुरू हो जाती है, और औरत को इद्दत गुजारने का वक्त जो है, जो टाइम है, वो उसकी शोहर का घर उसके लिए मुंतखब किया गया है कि वो तलाक के बाद अपने शोहर के घर में रहे, क्योंकि पहली तलाक शोहर ने दी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे और वो वापस रुजू कर ले। एक तलाक होने के बाद एक हैज हुआ, और फिर अगर शोहर ने दोबारा से तलाक दे दी तो फिर उसका दूसरी तलाक हुई, फिर हैज हुआ, और फिर अगर उस शोहर ने उसके साथ कोई रुजू नहीं किया तो अब अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि
تیسری طلاق جب وہ دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو چاہے وہ اپنی بیوی کو کیا کرے کہ 2 طلاقوں کے بعد چاہے تو وہ روک لے، اور یا تو پھر اگر نہیں روکنا چاہتا تو احسان کے ساتھ وہ بیوی کو رخصت کر دیں۔ احسان کے ساتھ رخصت کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ احسان سے رخصت کرنے کی بات اس لیے کی گئی کہ جو تم نے بیوی کو تحفے تحائف دیے ہیں وہ بیوی سے واپس نہ چھین لو۔ بیوی کو اگر تم نے زیورات دیے یا پیسہ دیا یا کپڑے دیے یا مال اسباب دیا تو بیوی سے واپس نہ چھین لو، ہر چیز کو چھین نہ لو، کیونکہ طلاق تم نے بیوی کو دی، عاجز تم تھے بیوی سے، تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تمہیں ہرگز ہرگز یہ لائق نہیں کہ تم اپنی بیوی سے وہ سب کچھ واپس چھین لو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یا تو پھر اس کو بھلے طریقے سے اپنے ساتھ روک لو یا تو پھر اس کو احسان کر کے اس کو رخصت کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ایک اور بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے، وہ ہرگز یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ بس ہم نے طلاق دے دی تو بس یہ ہے۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پورے سوچ سمجھ کر اس لیے طلاق دے کہ اس کے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہو پا رہا، اس لیے طلاق نہ دے دے کہ بس غصہ چڑھا اور بیوی نے بات نہیں سنی تو بندہ اسی وقت غصے میں آ کر پیش میں آ کر بیوی کو طلاق دے دے۔ طلاق بہت بڑا معاملہ ہے، اور جو بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنی شوہر سے کھلا لے لیتی ہے تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا اور عورت کو کبھی بغیر کسی وجہ کے کھلا لے لینا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ یہ وہ واحد کام ہے جو حلال ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی وجہ کی طلاق دینا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو مرد کے منہ سے نکلتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یہ دھمکی دیتے ہیں تاکہ عورت اس کے پیروں کی جوتی بنی رہے اور عورت ڈرتی رہے بار بار کہ اگر میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا میں بے گھر ہو جاؤں گی، میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے، میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی بچی کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو طلاق ہو جائے تو حقیقت میں وہ لاوارث ہو جاتی ہے، نہ اس کو والدین ایکسپٹ کرتے ہیں نہ بہن بھائی ایکسپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے مقدر میں سوائے ٹھوکروں کے کچھ نہیں بچتا، اولاد بھی چھن گئی، چھت بھی چھن گئی، سکون بھی چھن گیا، اور وہ دنیا کی ٹھوکروں کے لیے سب کے سامنے کھل گئی کہ جس کا دل چاہے اس کو ٹھوکر مارے، جس کا دل چاہے اس کو تانے کسے۔ اب بات ہوتی ہے کہ طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں، پاکیزگی کی حالت میں کہ اس کو پیریڈس نہ ہو رہے ہوں، اس وقت میں عورت کو طلاق دی جائے، اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے، اور وہ طہر ایسا ہو کہ شوہر نے اس میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو، یعنی طہارت کی حالت میں ہو بیوی اور اس حالت میں وہ شوہر اس کو طلاق دے۔ اب اگر مرد چاہے تو دوسرے طہر میں طلاق دے دے، ورنہ ایک ہی طلاق پر عدت گزر جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، اب یہ بھی لازم نہیں ہے، کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شوہر نے ایک ہی طلاق دی اور عورت جو ہے وہ 3 مہینے بیٹھی رہی، اگر شوہر نے دوسری طلاق نہیں دی تو اب طلاق نہیں ہوئی ہے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر ایک طلاق ہونے کے بعد 3 ماہ کا عرصہ جو طلاق کا عرصہ ہے، جو عدت کا وقت ہے وہ گزر گیا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب شوہر اگر بیوی سے واپس رجوع کرنا چاہتا ہے، چونکہ شوہر نے ایک طلاق دی لیکن جو عدت کا وقت تھا وہ گزر گیا، اب شوہر دوبارہ اپنی بیوی سے اگر واپس رجوع کرنا چاہتا ہے، ابھی اس کے پاس 2 طلاق کا حق موجود ہے، اب وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، عدت کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اب اس کو واپس رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دوبارہ سے نکاح پڑھائے گا اور نیا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیوی کو واپس عدت پوری ہونے کے بعد واپس بیوی کو لے لے گا، ایسے ہی لے لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ دوبارہ بیوی سے نکاح کروائے گا، اور دوبارہ نکاح کرنے کے بعد
दोबारा नया हक महर अदा किया जाएगा, तय होगा, और फिर से बीवी उसके निकाह में आएगी। और अगर फिर से उनके आपस में कोई अनबन होती है, तो चूंकि एक तलाक जो हो चुकी थी, वो एक तलाक उनकी सारी जिंदगी बाकी रहेगी। अब उसके शोहर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 तलाकों का हक बाकी है। अब वो मजीद 3 तलाकें दोबारा नहीं देगा। अब अगर जिंदगी में कभी वो तलाक देगा, वो 2 ही तलाकें देगा। अगर वो फिर से एक तलाक दे देता है और फिर से मुद्दत गुजर जाती है और 3 माह का अरसा गुजर जाता है, तो फिर भी दोबारा अगर रजू करना चाहता है, अगर इद्दत का वक्त गुजर गया, 3 माह फिर से गुजर गए, तो वो शोहर दोबारा से बीवी से नया निकाह करेगा और फिर नया हक महर अदा करेगा और फिर बीवी को वापस रखेगा। लेकिन अगर वो बगैर 3 महीने गुजरने से पहले ही बीवी से रजू कर लेता है, तो फिर उसको नए निकाह की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही नया हक महर अदा करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर तो उस शख्स ने 2 महीने गुजर गए, अब 2 महीने गुजरने के बाद वो उसका जो टाइम पीरियड था वो गुजर गया 2 महीने का, अब तीसरा महीना शुरू हो गया है। अब जो तीसरा महीना जो शुरू हुआ है, उस तीसरे महीने में अब शोहर ने बीवी से रजू नहीं किया, तीसरा महीना शुरू हो गया। अब शोहर क्या करेगा कि बीवी को अगर तलाक देगा, तो आखिरी ये जो तीसरा महीना है, इस तीसरे महीने में वो जो इद्दत का 1 महीना बाकी बचा है, इस महीने में औरत से अब शोहर वापस रजू नहीं कर सकता है। अब औरत को वो अपने घर में रख भी नहीं सकता है। अब उसको चाहिए कि अपनी बीवी को भले तरीके से रुखसत कर दे। इसलिए कोई भी अपनी बीवी को ना रखे अपने पास कि वो उसको नुकसान पहुंचाए और उसको तलाक देकर, और या फिर अपने पास रखकर उस पर तकलीफ उसको देगा, उसको जरर पहुंचाएगा। तो इस मामले में सख्ती से मना किया गया है। और जब इंसान को जब जब औरत को हमल होता है, तो हमल के दौरान भी जब औरत हमल में होती है, तो हमल के दौरान ऐसा होता है कि हमल जब तक वाजे नहीं हो जाता, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक औरत औरत की इद्दत औरत इद्दत में ही रहती है, और वो फिर अपने शोहर के घर में ही अपना वक्त गुजारेगी। हमारे यहाँ जिस चीज को जो फॉलो किया जाता है, तलाक तो बाद में पहुंचती है, बीवी पहले ही पहुंच जाती है अपने माँ बाप के घर में। इस तरह से हमारे दीन ने हमें हुक्म नहीं दिया। हो सकता है बीवी अगर शोहर के पास ही रहे, तो हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिलों को में मुवाफिकत पैदा कर दे और वो वापस आपस में रजू कर लें और वो इस चीज को मुलतवी कर दें और छोड़ दें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया कि उन्होंने अपनी बीवी आमना बिनते गफ्फार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालत हैज़ में तलाक दे दी। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला से कहो कि अपनी बीवी से रजू कर लें और फिर अपने निकाह में बाकी रखें। जब हैज़ बंद हो जाए, फिर हैज़ आए और फिर बंद हो, तब अगर चाहें तो अपनी बीवी को अपने निकाह में बाकी रखें और अगर चाहें तो तलाक दे दें। लेकिन तलाक इसमें तहर में उनके साथ जमा से पहले होनी चाहिए, यानी तहर की वो मुद्दत जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों को तलाक देने का हुक्म दिया है। यानी बीवी तहर की हालत में हो, पाकीज़ा हो, साफ हो, और तुमने अभी से जमा ना किया हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप करने से पहले बीवी को तुमने तलाक दी हो। और अगर औरत हालत हैज में होती है, तो इससे सख्ती से मना किया गया है कि बीवी को उस हालत में तलाक ना दो। क्यों मना किया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि औरत जब हालत हैज में होती है, तो उस वक्त औरत की तबीयत खराब और नासाज होने की वजह से हो सकता है कि वो चिड़चिड़ेपन में हो, और वो आप उसको समझ ना पा रही हो और आप गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दें। इसलिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मसलहत है कि तहर की हालत में अगर तुमने तलाक देनी है, तो बीवी को तहर की हालत में तलाक दो। यानी वो भी अपनी इस वक्त अपनी पूरी समझ बूझ के साथ है और तुम भी अपनी पूरी समझ बूझ के साथ हो। तलाक देने का मसनून और सबसे बेहतर तरीका यह है कि मर्द हालत तहर में औरत को एक तलाक दे और पूरी इद्दत गुजर जाने दे। इस सूरत को फिक़ही इस्तिलाह में तलाक के एहसन कहते हैं।
اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دہر میں ایک طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دے. اس صورت کو حسن کہتے ہیں. پہلا طریقہ احسن ہے، یعنی کہ ایک طلاق دے اور 3 مہینے گزرنے دے.